जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकाय। तैत्तिरीयोपनिषद की शिक्षावल्ली में वेद भगवान गुरु मुख से शिष्य के लिए एक निर्देश निर्गत करते हैं। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। आचार्यों के जो कृत्य, जो वक्तव्य, जो चरित्र शास्त्र सम्मत हों, अनिंदनीय हों, अनवद्य हों, उन्हीं की उपासना करनी चाहिए, उनका ही अनुसरण करना चाहिए, पृथक का, शास्त्र विरुद्ध का नहीं। वाल्मीकि रामायण, महाभारत, शुक्र नीति तथा आगमादि ग्रंथों में एक सिद्धांत और भी स्पष्ट किया गया है। गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते अथवा कार्यम भवति शासनम। कर्तव्य के बोध में जिसकी बुद्धि संदिग्ध हो गई हो, संदेहापन्न हो गई हो, अथवा जो किसी प्रकार के अज्ञान, भय, लोभ, विप्रलिप्सा, प्रमाद आदि पौरुषेय दोषों के कारण शास्त्र का यथा तथ्य निर्णीत करने में असमर्थ हो रहा हो, ऐसे गुरु का परित्याग, बहिष्कार करना चाहिए। यह दुर्भाग्य का विषय है कि विगत 2 महीनों से ज्योतिषपीठ शंकराचार्य जी के मौन समर्थन का आश्रय लेकर उनके ही अनुयायीगण भीषण बौद्धिक उपद्रव कर रहे हैं। शाकद्वीपीय ब्राह्मणों के शास्त्रोक्त, परंपरा प्राप्त एवं सम्मानित वर्ग को बारंबार कुवाच्यों से आक्षिप्त करने के बाद, उन्हें शक जाति का म्लेच्छ, भारत का गद्दार, वर्णशंकर, अपूज्य, बहिष्कृत इत्यादि बताने के बाद ज्योतिषपीठ शंकराचार्य जी की ओर से अपने उन अनुयायियों को नियंत्रित करने के लिए कोई वक्तव्य निर्गत नहीं किया गया है। 3 दिन पूर्व हमने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को 3 दिनों की कालावधि के आधार पर यह कहा था कि इसमें आप अपना शास्त्र सम्मत संप्रदाय सिद्ध पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा चौथे दिन हम एक महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे। तो आज वह घोषणा करने के लिए हम आप सबों के समक्ष उपस्थित हैं। देखिए, शास्त्र का एक ऋण होता है, एक कर्ज होता है। यदि आप किसी विषय को जानते हैं तो बताना आपका कर्तव्य है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का अगर आप अनुसरण करें, वहाँ वचन है, ज्ञानम संप्राप्य संसारे यह परेभ्यो न यच्छति, ज्ञान रूपी हरिस्तस्मै प्रसन्न एवं नेक्षते। ज्ञान को प्राप्त करके जो अधिकारी के समक्ष उसका प्रकाशन नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति ज्ञान स्वरूपी परमात्मा की दृष्टि में प्रशंसनीय नहीं होता। भगवान उसको प्रसन्नतापूर्वक नहीं देखते। विद्या हवै ब्राह्मणमा जगाम इत्यादि श्रुतियों के आधार पर अनधिकारी के समक्ष ज्ञान प्रकाशन का निषेध तो है, किंतु लोकोपकारी ज्ञान के प्रकाशन को जानबूझकर अवरुद्ध करना भी उतना ही दंडनीय और अपराधजनक है। देवर्षि नारद का स्पष्ट कथन है, अनियुक्तो नियुक्तो वा शास्त्रज्ञो वक्तुमर्हति दैवीं वाचं सवदति यह शास्त्रमुपजीवति। शास्त्रज्ञ व्यक्ति को किसी ने नियुक्त किया हो या न हो, निमंत्रित किया हो या न हो, चूँकि शास्त्र ही उसका जीवन है, शास्त्र ही उसका प्राण है, इसीलिए वह शास्त्रीय वाणी को बोले। वह अपनी नहीं अपितु देवताओं की वाणी को वहाँ बोल रहा है। इस प्रकार के भाव से शास्त्रज्ञ को जहाँ आवश्यकता है वहाँ नियुक्त अथवा अनियुक्त स्थिति में भी बोलना चाहिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ब्राह्मण नहीं हैं, वर्णशंकर हैं, या आरूढ़ पतित हैं, या अनधिकारी हैं, या अराजक हैं इत्यादि अनेकानेक आक्षेपों से पूरी पीठ से जुड़े लोग जब कई वर्षों तक उपद्रव करते रहे, उस समय भी हमने सत्य का ही पक्ष रखने का प्रयास किया था। अनेकानेक समयों में पुरी के शंकराचार्य जी के विरुद्ध भी जब संघ के लोग, भाजपा के लोग या विविध पार्टियों के लोग आक्रामक हुए, तो हमने वहाँ भी सत्य का पक्ष रखने का ही प्रयास किया था। अब वर्तमान में स्थिति यह है कि पूर्व और उत्तर दोनों ही आमनायों के लोग मेरे प्रति घृणा, द्वेष, वैमनस्य इत्यादि से भर चुके हैं। इससे मुझे कोई लौकिक या पारलौकिक हानि है ऐसी बात नहीं, किंतु जिस पद पर, जिस प्रमाण गौरव के साथ आपकी प्रतिष्ठा है, वहाँ आपका मौन या कुतथ्य को प्रसारित करना एक भ्रामक स्थिति को जन्म देता है। आज आपके मौन का दुष्परिणाम यह हुआ कि कई शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को नित्य संदीप देव और पीएन मिश्र के पक्षधर तिरस्कृत करते हुए म्लेच्छ, अपूज्य, वर्णशंकर इत्यादि कह रहे हैं, और
इसके पीछे कोई शास्त्र का आधार भी नहीं है। केवल असंदर्भित बातों का दुष्प्रचार करते हुए एक सामाजिक वैमनस्य को बढ़ा रहे हैं। स्वामी कृपात्रि जी को नकली शंकराचार्यों की फैक्ट्री बताने वाले पीएन मिश्र किस प्रकार से आपको प्रामाणिक सिद्ध करेंगे? क्या उनके उसी कथन का आश्रय लेकर आप भी नकली शंकराचार्य सिद्ध नहीं किए जा सकते? क्या सत्यकाम जावाल को नाजायज संतान बताकर, कवश ऐलूस को शूद्र बताकर स्वामी कृपात्रि जी, सायणाचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी, षड्गुरु शिष्य जी, मध्वाचार्य जी और मेधातिथि जी इत्यादि अनेकानेक संप्रदायुक्त जो अपने हैं और जो पर संप्रदायुक्त आचार्य हैं, वो एक मत होकर जहाँ बातें कह रहे हैं, या स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड आदि में, या लिंग पुराण आदि में, या अन्यान्य प्रकरणों में जहाँ ये सब शास्त्रीय इतिहास वर्णित हैं, उसका विखंडन, उसका स्पष्ट मर्दन आपके ही अधिवक्ता पीएन मिश्र ने नहीं किया। आपका यह कथन है कि कभी कभी मौन रहना बोलने से अधिक श्रेयस्कर होता है, जब आप में परिपक्वता आ जाएगी तो आप इसे समझ जाएंगे। यही कथन आपका मेरे प्रति था। मैं जनता को बता दूं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने मेरे निजी व्हाट्सएप पर अपने निजी नंबर से अंतिम संदेश अपनी ओर से भेजा। जैसे हमने अंतिम संदेश भेजा, उन्होंने भी अपनी बात हम तक पहुंचाई और उन्होंने यही कहा कि आपने, मतलब मैंने अपना सच्चा हितैषी खो दिया। यह बात सत्य है कि मैंने अपना हितैषी खोया, लेकिन आज नहीं खोया, 2 महीने पहले ही खोया। किस दिन खोया? जिस दिन आपके ही अधिवक्ता ने शास्त्र के विरुद्ध जाकर, वर्णाश्रम के विरुद्ध जाकर, वेदों का आश्रय लेकर, ऋषियों के नाम का आश्रय लेकर दुर्वाच्य कहे उन ऋषियों को, दुर्वाच्य कहे उन पूर्वाचार्यों को, और उसके पीछे उस व्यक्ति का उद्देश्य आपको प्रामाणिक सिद्ध करना था, और फिर भी आप मौन रहे। उसी समय हमने अपना हितैषी खो दिया था। 2 महीने के बाद नहीं खोया, उसी दिन खो दिया था। चित्पावन ब्राह्मणों को, कामरूपस्थ ब्राह्मणों को, कोंकणस्थ ब्राह्मणों को गोभक्षक बताने वाले आपके अधिवक्ता क्या आपके सामाजिक विद्वेष के प्रसारक होंगे या सनातनी एकता के निमित्त बनेंगे? शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को वर्णशंकर, म्लेच्छ और अपूज्य बताने वाले पत्रकार संदीप देव जैसे लोग आपके धर्म बोध के प्रसारक होंगे या आपकी धार्मिक कुंठा को, धार्मिक नहीं धर्म विरुद्ध कुंठा को व्यक्त करने के निमित्त बनेंगे? आपके पास चुनाव लड़ने का समय है। शंकराचार्य होकर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको वहाँ चुनाव के माध्यम से धर्म रक्षा का अनुभव हो रहा है तो करें। आप किशोर कुणाल की मूर्ति का अनावरण करने चले गए, जबकि मंदिरों की, देवालयों की शास्त्रीय मर्यादा का विध्वंस करने में किशोर कुणाल ने जितना योगदान दिया उतना वर्तमान कालखंड में दूसरों ने नहीं दिया। फिर भी आप उस व्यक्ति को सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा योगदानकर्ता बताने पहुँच गए। लेकिन जिन्होंने वास्तव में सनातन धर्म के लिए अमूल्य शास्त्रीय योगदान दिया, ऐसे शाकद्वीपीय ब्राह्मणों के शास्त्रीय इतिहास के बारे में बोलने के लिए आपके पास समय नहीं है। आप कहते हैं मौन रहना श्रेयस्कर होता है। अच्छा, मौन रहना यदि श्रेयस्कर है तो मुझे स्मरण है श्री राम जन्मभूमि के नाम पर जो तमाशा चल रहा था मंदिर प्रतिष्ठा के नाम पर, उस समय पौष मास की 9वीं तिथि थी, जिस दिन आपने मुझसे संवाद किया। राहुल देव नामक पत्रकार ने मुझे फ़ोन किया और आपसे वार्तालाप कराई थी। उससे पहले आचार्य दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी का फ़ोन आया था कि आप मुझसे संवाद के इच्छुक हैं। मैं शतचंडी पाठ में था, पाठ पूर्ण करके हमने आपसे संवाद किया। आपने क्या कहा था? यदि आपको स्मरण हो तो आपने यह कहा था कि सभी लोग इसमें अपना पक्ष रख रहे हैं, आप मौन क्यों हैं, आपको भी बोलना चाहिए। मैंने आपको क्या उत्तर दिया था? स्वामी जी, शतचंडी में बहुत व्यस्तता है, लेकिन मैं बोलूँगा, और एक बार बोलूँगा, ठोस बोलूँगा, पूरी तैयारी से बोलूँगा। यही हमारा उत्तर था। आपने मुझे क्यों ऐसा कहा कि आपको बोलना चाहिए? हाँ, मैं लिख रहा था सोशल मीडिया पर, लेकिन वीडियो नहीं जारी किया क्योंकि मैं शतचंडी में व्यस्त था। और कोई व्यक्ति अकेले 9 दिन में शतचंडी करे तो व्यस्त तो रहता ही है। और जैसे ही उस व्यस्तता से हम निवृत्त हुए, हमने वक्तव्य दिया। क्यों दिया? शास्त्रज्ञो वक्तुमर्हति। क्या वहाँ पर हम यह नहीं उत्तर दे सकते थे कि स्वामी जी, पूरा देश एक मानसिकता से ग्रस्त है और इस देश की जो अभी मानसिकता बनी है वह श्री राम मंदिर के भाजपा और संघ के प्रायोजित प्रारूप के पक्ष में है, इसीलिए यहाँ पर मौन रहना श्रेयस्कर होगा? नहीं, जो उचित है उसका हमने समर्थन किया, जो अनुचित है हमने उसका विरोध किया। और क्या इन 50 दिनों में, 60 दिनों में आपको 2 मिनट का भी ऐसा अवकाश नहीं लगा कि आप इस विषय में अपने शास्त्रीय संप्रदायुक्त पक्ष को व्यक्त कर सकें? आप उन संप्रदायुक्त पक्षों से अवगत नहीं हैं, या आप अपने अधिवक्ता के विरुद्ध जाकर धर्मशास्त्र की रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं? सनातन के अनुयायियों को आपकी ओर से क्या संदेश जाएगा? यहाँ तक कि मैंने जब यह कहा कि चलो मुझे 10 जूते मार लो भले, लेकिन शास्त्र की बात आप कहें, इससे अधिक विनम्र होकर मैं और क्या कर सकता था? लेकिन आपको 2 बातें याद रही
कि मैंने अंगुली दिखाकर बात की और माता के भ्रूण की बात की। ये बातें याद रही। मैंने स्वयं को जूते मारने की शर्त पर भी शास्त्र की बात आप कहें, इस प्रकार से जब निवेदन किया तब आपको वो बात क्यों नहीं सुनाई गई? क्या आपके अनुयायियों ने वो नहीं सुनाया, या आप स्वयं उस वीडियो की उपेक्षा करना चाहते हैं? स्वामी जी, मैं पुनः स्पष्ट कर दूं आपको, मेरा हितैषी वही है जो संप्रदायों के सिद्धांत के अनुरूप अपने वक्तव्य को अनुशासित भाव में प्रस्तुत करे। हाँ, मेरी वाणी कठोर है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उस कठोरता में कालुष्य नहीं है, कपट नहीं है, स्वार्थ नहीं है कि हमको आपसे कुछ चाहिए। और हमने यह भी कहा कि आप मेरा नाम लेकर समर्थन मत कीजिए। यदि ऐसा लगता है कि आपके मुख से मेरा नाम उच्चरित होगा तो मेरी टीआरपी बढ़ जाएगी, मेरा नाम मत लीजिए। लेकिन जो सत्यकाम, जाबाल, कवश, शैलूस के विषय में आप ही के संप्रदायाचार्य बता गए, ऐतरेय, महिदास इत्यादि के विषय में जो शास्त्र का मत है, शाकत द्वीपीय ब्राह्मणों के विषय में जो शास्त्र का मत है, वहाँ बोलने के लिए भी अगर आपके पास समय नहीं है और उस समय को आप चुनाव लड़ने में देना चाहते हैं, तो फिर शंकराचार्य के रूप में आपकी नीति रीति किस दिशा में जा रही है, ये समीक्षणीय विषय अवश्य हो जाता है। आपके ज्योतिष पीठ के बैनर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी लोग आपके प्रति श्रद्धान्वित हैं, जितने भी लोग आपसे मिलने जुलने जाते हैं, उनमें बहुत से लोगों ने आपको हमारा पक्ष भी रखकर सुनाया, बताया। उन लोगों को समाज में क्या सुनना पड़ा संदीप देव और उसके पक्षधरों के द्वारा? यदि आपको ज्ञात नहीं तो मैं बताऊं, उनको कुत्ता कहा गया। आपके मठ में अगर कोई धर्मशास्त्र का पक्ष लेकर जा रहा है और उसको कुत्ता कहा जा रहा है, तो क्या ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में आपका यह कर्तव्य नहीं कि आप स्पष्ट धर्मादेश निर्गत करें कि भाई मेरे मठ में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसका निषेध या बहिष्कार हम करेंगे। मेरे मठ में जो आ रहा है वह हमारा अतिथि है, वह कुत्ता नहीं है। हमारे अधिवक्ता जब आपसे मिलने गए और गलत समय पर पहुंचे, फिर भी आपने बड़ी उदारता से उनको समय दिया, स्नेह किया, वात्सल्य प्रदर्शित किया और मंच पर ही उनको सार्थक चर्चा का अवसर प्रदान किया। हमने और हमारे अधिवक्ता ने आपके प्रति कृतज्ञता का निवेदन भी किया। लेकिन पुष्कल द्विवेदी जब गए या घनश्याम उपाध्याय जब गए, जबकि पुष्कल द्विवेदी तो आपके शिष्य ही हैं, आपके दीक्षित शिष्य हैं, ऐसे लोगों को जब डोबरमैन कुत्ता गया और ज्योतिष पीठ से भगाया गया, ऐसी शब्दावली संदीप देव कह रहा है, और उसके बाद यह जोड़ता है कि जब तक शंकराचार्य जी नहीं कहेंगे मैं नहीं रुकूंगा। हमने शाकत द्वीपियों के विषय में जो कहा वही शंकराचार्य जी का मत है, ऐसा आपका स्पष्ट नाम लेकर कह रहा है। तो क्या यह आपका कर्तव्य नहीं था कि वहां पर आप प्रतिकार करें? आप पहले से इसमें पक्ष हैं, इंटरव्यू के प्रारंभ से आप इसमें पक्ष हैं, और ऐसा नहीं कि किसी विषय से आपको अनभिज्ञ रखा गया। हर बात आपको हमने भेजी, थंबनेल भेजे, वीडियो भेजे, लेख भेजे, सब भेजा, आपको अनभिज्ञ नहीं रखा। अपने वाले भी भेजे, सामने वाले के भी भेजे, किंतु आपने जो निर्णय लिया मौन का, उसका परिणाम नहीं दुष्परिणाम में प्रदर्शित हो रहा है समाज के समक्ष। आपके मठ में जाने वाले व्यक्ति कुत्ते हो गए, शाकद्वीपीय ब्राह्मण म्लेच्छ हो गए, कामरूप और चित्तवा पावन ब्राह्मण गोमांस भक्षक हो गए, सत्यकाम जाबाल नाजायज संतान हो गए, और ऐतरेय महिदास शूद्र हो गए, और जो स्वामी करपात्री जी हैं वो नकली शंकराचार्य की फैक्ट्री हो गए। और ये सारी बातें जब तक आप नहीं ठोकेंगे तब तक नहीं बंद की जाएंगी। ऐसा उद्घोष करने वाले लोगों के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? मैं अपने व्यक्तिगत पारिवारिक आक्षेपों का अगर मैं वर्णन न भी करूं तो भी धार्मिक स्थिति में जितने आक्षेप आपके अनुयायियों ने, आपके अधिवक्ता ने सनातन के विरुद्ध लगा दिए, एक बहाना करते हुए कि सनातन का शास्त्रीय सिद्धांत है, वहां पर आपका वह नैतिक, धार्मिक और बौद्धिक कर्तव्य है कि आप सत्य का उपदेश करके समाज को आलोकित करें। आपने यह जरूर कहा कि मैं अब तो 3 दिन में बोलूंगा ही नहीं, 3 दिन तो मैं चुप ही रहूंगा। आप 3 दिन चुप रहने का निर्णय ले रहे हैं। आप दबाव स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन दबाव में मौन रहना आपको अवश्य स्वीकार है। दिन भर में अनेकानेक मीडिया संस्थान जिस व्यक्ति का इंटरव्यू लेकर उसके मत का प्रसार समाज में कर रहे हों, वह व्यक्ति जो पहले से मुखर है, जो बोलने के लिए ही प्रसिद्ध है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं बोले और अब नया कैसे बोलें, कैमरा फेस कैसे करें, माइक फेस कैसे करें, ऐसी बात नहीं। जो व्यक्ति बोलने के लिए प्रसिद्ध है, अगर अपने ही संप्रदायिक सिद्धांत के मत में अगर वह इस प्रकार के मौन को प्रदर्शित कर रहा है, तो यह अवश्य होगा कि आप दबाव में बोलें चाहे न बोलें, लेकिन दबाव में मौन रहने का निर्णय आप अवश्य लेते हैं। तो एक निर्णय अब हमारा भी आप श्रवण करें। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वर्णाश्रमोचित मर्यादा का, अपशूद्राधिकरण का, देवालय प्रवेश आदि की जो शास्त्रीय मर्यादा है उसका, सत्यकाम जाबाल ऐतरेय महिदास कवश ऐलूस इत्यादि महर्षियों के वर्णाधिकार विषय का जो शास्त्रीय प्रारूप वर्णित है, शाकद्वीपीय सूर्योद्भूत मग भोजक अर्चक इत्यादि दिव्य ब्राह्मणादि उपाधियों से जिनको शास्त्र ने प्रशस्ति प्रदान की, ऐसे ब्राह्मणों का अपूज्य, म्लेच्छ, शक इत्यादि दुर्वचनों से तिरस्कार करने वाले लोग आपके ब्रांड पर, आपके नाम पर, आपके मौन समर्थन के कारण यह अनर्थ कर रहे हैं। बारंबार प्रबुद्ध किए जाने पर भी
आपने उनका प्रतिकार नहीं किया। अगर किया होता तो आज यह तांडव, ये तमाशा, ये घृणित कृत्य ज्योतिष पीठ के बैनर तले नहीं हो रहा होता। तो इसीलिए वाग्दंडम प्रथमम कुर्यात् धिग्दंडम तदनंतरम निग्रह सीम निभर्त्सने निग्रहो भर्त्सनाभिक्षुध्यो मर्यादायां च बंधने अथवा निग्रहारो मनीषिणाम अथवा दुर्वाचा निग्रहो दंडो। इस प्रकार से अनेक नीति स्मृति वाक्यों के आधार पर मैं निग्रहाचार्य श्री भागवतानंद गुरु हमसे जुड़े हुए, मुझसे जुड़े हुए जितने भी धार्मिक और लौकिक कृत्य हैं उनके संसर्ग से मैं आपका उसी प्रकार बहिष्कार करता हूँ जिस प्रकार से किसी समय गोवर्धनपुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी का सत्पुरुषों ने समुद्रोल्लंघन पूर्वक विदेश गमन करने के पातक के कारण संसर्ग से बहिष्कृत किया था, उनका बहिष्कार किया था। और ये बहिष्कार तब तक जारी रहेगा जब तक इन बिंदुओं पर, इन आपत्तियों पर आप इन अपराधियों के दंड की घोषणा नहीं करते हैं और अपने संप्रदायोक्त सिद्धांत की सप्रमाण पुष्टि नहीं करते हैं। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिका जय।